Good morning, students. Welcome back to Study Hub. Let's get started with geography classes. Okay. So कल हमने लैटिट्यूड्स पढ़ लिए थे. आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. तो लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया था कि इस तरह से लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइंस जो हैं ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं. मेन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद रखना है 23.5 पे, और इक्वेटर याद रखना है 0 डिग्री पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न याद रखना है आपको 23.5 साउथ में, और ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है, नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है. ठीक है, बस ये याद रखना. ये हमारे लैटिट्यूड्स. ठीक है. ओके. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट लॉन्गिट्यूड. ओके, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इस तरह से लाइन्स है. ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर से होकर जाती है सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स. ये इस तरह से लाइन्स जो है ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूड है. ठीक है. ओके. सो ये हमारे अगर हम बात करें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये बीच में से होकर जाती है. 0 डिग्री यहाँ पर है, इसके ईस्ट में है और इसके वेस्ट में है. ठीक है, ये सेमी सर्कल्स है जो पोल से लेकर के पोल तक जाती है. ठीक है, फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू द इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर से गुजर के जाती है हमारी लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, इतना समझ आया? ओके. आफ्टर दैट ओके, देखो प्राइम मेरिडियन जो है, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री पे होती है. ये रही हमारी प्राइम मेरिडियन. ये सेमी सर्कल है जो पोल से होके जाता है. ठीक है, और ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड चलती हैं. यहाँ पर ईस्ट में भी हैं और वेस्ट में भी हैं. ठीक है, कहाँ तक चलेगी? 180 डिग्री तक. देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री है ना, इसका 180 डिग्री इसके पीछे होगा. ठीक है, इसके पीछे वाली जो लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी. समझ आ रही है? क्या बोल रही हूँ मैं? देखो ये 0 डिग्री है ना, इसके पीछे जो लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी. ठीक है. ओके. 1884 के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया जो 0 मेरिडियन है वो हमारा पास होता है कहाँ से? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से. ठीक है, जो कहाँ पर है? ग्रीनविच नियर लंदन. ठीक है, तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री जो है वो कहाँ से पास होकर जाता है, तो वहाँ पे ग्रीनविच दिया होता है तो ग्रीनविच से होकर जाता है. ठीक है, कभी कई बार लंदन दिया जाता है, वहाँ से होकर के जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. जो हमारी 0 डिग्री है ये ग्रीनविच से होकर के जाती है, ये याद रखना है. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं 180 डिग्री मेरिडियन के बारे में. 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो हमारा क्या है? वो है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, अब इंटरनेशनल डेट लाइन दो चीज़ों की प्राइम मेरिडियन बोल दिया हमने, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री. और देखो यहाँ पर सपोज ये हमारी अर्थ है ना, ये 0 डिग्री है. अब देखो यहाँ पर लाइन्स होंगी, लाइन्स लॉन्गिट्यूड लाइन्स यहाँ से जब हम यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा. ठीक है, आपको पता है ना 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट होगा. यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से है ये हमारे, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर ये एक एंगल है. ठीक है, अब इसके 180 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री इसके अपोजिट होगा ना, बिल्कुल. तो उसी तरह से बता रही हूँ आपको कि ये अगर हमारा अर्थ है तो अर्थ के 0 डिग्री के अपोजिट में बिल्कुल 180 डिग्री होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है प्राइम मेरिडियन के. ठीक है जी. और ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम एंटीपोडल पॉइंट्स. ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में. ओके. अब देखो यहाँ पर ज़रा देख लो, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, अब यहाँ पर भी ज़रा देख लो. ये नॉर्थ पोल आ गया, ये हमारा साउथ पोल आ गया. 90 डिग्री नॉर्थ पे, 90 डिग्री साउथ पे. ठीक है जी. लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइन है ये हमारी क्या है? लैटिट्यूड्स है. ठीक है जी. और ये जो हमारी इस तरह से आपको दिख रही है सारी लॉन्गिट्यूड्स है, ये देखो इस तरह से जो है ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है. ये लिखा है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स, ये देखिए हमारे लैटिट्यूड्स. ठीक है जी. आर्कटिक सर्कल है, मैंने आपको बताया 66.5 पे. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा 23.5 पे, और ये हमारा इक्वेटर आ गया 0 डिग्री पे. ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा 23.5 साउथ पे. ये आ गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल 66.5 पे. ठीक है, ये रहा हमारा प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन. ठीक है, और ये इक्वेटर हमारा 0 डिग्री. ठीक है. ओके. अब देखो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब समझ आ गया. अब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम. अब देखो यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक कंट्री है, मतलब जैसे कि अगर हम रशिया की ही बात करें तो कितनी बड़ी कंट्री है रशिया, है ना. रशिया की, चाइना की, किसी भी कंट्री की बात करें, इवन की इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी कंट्री है. वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन्स हो सकते हैं. ठीक है, मतलब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे टाइम जोन हो सकता है. लेकिन उस कन्फ्यूजन को हमने कम करने के लिए कि हाँ हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम जोन हो, उसके लिए हमने क्या किया हुआ है? एक पूरी कंट्री के लिए जो है एक पर्टिकुलर जो है वो टाइम जोन चूज़ किया हुआ है. ठीक है, एक पर्टिकुलर मेरिडियन जो है जिसको हम चूज़ करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है. जैसे कि अगर हमारा IST है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है वो हमारा 82 डिग्री ईस्ट में जो है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है. ठीक है, 82.5 डिग्री पे जो है वो हमारा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. अब आपको पता होना चाहिए कि 82.5 जो है वो कहाँ कहाँ से होकर जाता है. ये यहाँ से जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में जाता है. उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये जाता है हमारा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर जाता है. ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद जो है ये जाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश में भी जाता है. ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद जो है ये जाता है हमारे पास उड़ीसा से जाता है हमारा आंध्र प्रदेश में. ये भी आपको याद रखना है कि हमारा जो 82.5 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो कहाँ से होकर जाता है, कौन कौन सी कंट्री से होकर जाता है? तो ये 5 कंट्रीज़ जो है वो आपको याद रखनी है. यूपी से, फिर MP से, फिर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से बाहर. ठीक है. ओके, ये समझ आ गया आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट.
अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कई बारी कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो 5 आवर्स 30 मिनट जो है वो आगे है, ये आपने पढ़ा ही होगा। 0 डिग्री मतलब ये अगर हमारा अर्थ है ना, ये देखो ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री पे है, ये यहाँ पे ग्रीनविच है, यानी कि लंदन वाला एरिया है, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, वहाँ से होकर जाता है। और हमारा इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारा इंडिया यहाँ पर। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 और 30 मिनट्स, इतना अहेड है हमारा, ठीक है। ओके ओके, अब देखो अर्थ जो है वो हमारा 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड है। हमारा पूरा अर्थ जो है यहाँ पर 24 जोन्स है, टोटल लॉन्गिट्यूडनल जोन्स है, जिसमें से हर एक जोन जो है वो 15 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का जो डिफरेंस है, मतलब 1 डिग्री अगर यहाँ पर है, इन दोनों डिग्रीज के बीच में अगर 15 डिग्री का डिफरेंस है, वो जो 15 डिग्री है उन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है जी। ये निकालते कैसे, अगर आप इसको निकालना हो कि किस तरह से है, तो हम बताएंगे कि 360 घूमती है हमारी पूरी अर्थ, ठीक है, 360 घूमती है ना, तो 24 आवर्स में घूम जाती है, ठीक है, 24 आवर। अब हम इसको अगर 24 को इसके साथ डिवाइड करके 1 आवर निकालेंगे तो 1 आवर जो है वो हमारा कितने बराबर हो जाएगा, 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया आपको कि 1 आवर में वो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है जी। और उसी तरह से अगर हमने निकालना हो कि 1 डिग्री जो है वो कितने टाइम में घूमती है, वो 14 मिनट में घूमती है। अब 1 डिग्री कैसे निकालेंगे हम, अगर हम बात करें जैसे कि हमने बोला 360 डिग्री घूम जाती है वो 15 मिनट्स में, ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है वो 24 आवर्स में वो घूम जाती है 360 डिग्री, ठीक है। ओके, अगर हमने 1 डिग्री यहाँ से निकालना हो तो हम करेंगे 24/360, ठीक है, ऐसे करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। 15 को हम करेंगे 60 के साथ, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 60 के साथ, क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने टाइम निकालना ना, तो 15 को जो हम यहाँ से करेंगे तो 15 4 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो 4 मिनट वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 4 मिनट, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूमेंगी, ठीक है। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, ठीक है। ओके, कब पहुँचे हम, अच्छा, यहाँ बोलेंगे हम आर द स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, ठीक है। आपको पता लग गया 1 डिग्री 4 मिनट में करेगा और 15 डिग्री घूमेगा वो 1 आवर में, ठीक है, समझ आएगी बात, ठीक है। अब देखो कुछ बड़ी कंट्रीज़ हैं, मतलब देखो अब हम सोचेंगे कि यार देखो अगर हम रशिया की बात करें तो वो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है ना, रशिया आ गई हमारे यहाँ पर, कनाडा आ गई हमारे यहाँ पर, यूएसए आ गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये कंट्रीज़ जो हैं ये बहुत बड़ी हैं, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ का अगर एक टाइम जोन होगा तो थोड़ी काम चलेगा। अब एक टाइम जोन होने से मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। बात करते हैं हम उनके बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए की, रशिया की, कनाडा की, ठीक है, ये इनका ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जोन्स जो है वो कहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पर फ्रांस में आते हैं, ठीक है। फ्रांस में जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, कितने हैं, 12 टाइम जोन्स हैं, ठीक है जी। अब देखो अब आप सोचो कि यार फ्रांस जो है वो तो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, वो तो छोटी सी कंट्री है, लेकिन फ्रांस के इतने ज़्यादा टाइम जोन्स क्यों हैं। देखो फ्रांस के टाइम जोन ज़्यादा इसलिए क्योंकि फ्रांस ने ना बहुत सारी जो है टेरिटरीज जो है वो ऑक्यूपाई करी हुई है, तो उन सबको मिला करके इसके 12 टाइम जोन्स हैं, ठीक है जी। ओके उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, रशिया के बारे में। रशिया के बाद जो है रशिया के बाद 11 टाइम जोन्स, ऑब्वियसली बात है, रशिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री है हमारी। ओके, उसके बाद यूएसए और कनाडा की बात की जाए, वहाँ पे 5 टाइम जोन्स हैं, उनमें आता है हमारा अटलांटिक आ गया, ईस्टर्न सेंट्रल माउंटेन, ठीक है, एंड पैसिफिक टाइम जोन्स, ये अलग अलग टाइम जोन्स है यूएसए और कनाडा के, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ है आपको याद रखने के लिए, सिर्फ ये क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईस्ट गेन ऐड और वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ है, सॉरी अर्थ गलत बन गई हमारी, अच्छा ये है हमारी अर्थ है और ये है हमारा 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन। अब 0 डिग्री के अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ऐड होता है, तो वही लिखा हुआ है कि ईस्ट गेन ऐड, यहाँ पर ऐड होता है, क्योंकि मैंने बताया ये 0 डिग्री है ना, ग्रीनविच से जब हम इंडिया की तरफ आते हैं तो हमारा 5 और 30 मिनट्स जो है वो आगे है, ठीक है, टाइम। ओके, सो और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है टाइम, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर बजे हैं 6 बजे हैं, कहाँ पर, लंदन में अगर 6 बजे हुए हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना कि वहाँ पर जब हम मैच देखते हैं तो मैच सब देखते हैं ना, तो कई बार होता है वहाँ पर क्या होती है, रात हो रही होती है और यहाँ पर क्या हो रही है, सुबह हो रही होती है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर 6 बजे हुए हैं, अब 6 से अगर हम बात करें 5 घंटे अगर हम आगे चल जाए तो यहाँ पर 11:30 बजे होंगे उस वक्त, ठीक है। हमारे यहाँ पर इंडिया में कितने बजे होंगे, 11:30 बजे होंगे, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो 5 और 30 मिनट्स जो है वो आगे है, ठीक है जी। बस ये लिखा हुआ ईस्ट गेन एड, ईस्ट में जाते हैं तो ऐड हो जाता है और वेस्ट में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो वो जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच से होकर के जाता है, बताइए आपको। अब इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने आपको बताया बिल्कुल अपोजिट है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन से होकर जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है ये आपको मैं बात बताऊँ कि जो हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स है, इस तरह से लैटिट्यूड लाइन्स है जैसे बिल्कुल ही मतलब स्ट्रेट है। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कई बार ऐसे आगे पीछे से भी होकर जाता है, यहाँ से भी होकर जाता है ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर रनिंग ओवर द पैसिफिक ओशन से होकर जाता है, और यहाँ पर एलुटियन आइलैंड्स, फिजी, समोआ, जिब्राल्टर आइलैंड्स जो है वो 180 डिग्री जो है मेरिडियन है वहाँ पर आता है, ठीक है। ओके, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम एक दिन का वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, एक दिन का पूरे का फ़र्क पड़ जाता है। देखो ना, अगर हम चले 0 डिग्री से चल रहे हैं यहाँ पर इंडिया तक पहुँचेंगे तो 5.5 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। फिर हमने आगे जाना है, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, आगे जाते जब तक ये आइलैंड्स आएंगे और जब तक हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे, वहाँ पर एक दिन का जो है, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे वहाँ पर एक दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। समझ में आई बात? ओके, सो ये जो समोआ और टोक्यो जो है, टोक्यो नहीं है, टोक्यो, ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ हैं हमारी यहाँ पर, ये वेस्ट में शिफ्ट हो गई थी इंटरनेशनल डेट लाइन को 30 दिसंबर 2011 को, ठीक है। और मैंने बताया कि ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपने यहाँ से, जैसे हमने बात करते हैं इसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में, तो बिल्कुल ही वो स्ट्रेट लाइन्स है, लेकिन हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन्स नहीं है, ठीक है। ओके, समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखो, इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स होता है हमारे ग्रह लगता है ना हमारा, मतलब हमारा नहीं लगता ग्रह लगता है सूर्य को, चंद्र को ग्रह लगता है, हमें पता है। अच्छा, होता ग्रह लगता कब है? जब हमारा सन, मून और अर्थ जो है वो एक लाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाता है, उसको तब हम हम बोलते हैं कि इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स 2 तरह के होते हैं, एक सोलर इक्लिप्स होता है और एक लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का मतलब हो गया सूर्य ग्रह और लूनर इक्लिप्स का मतलब हो गया चंद्र ग्रह, ठीक है जी। ओके, एक साल भर के अंदर टोटल जो है 7 इक्लिप्स बनते हैं, जिसमें सोलर भी होते हैं, लूनर इक्लिप्स भी होते हैं, ठीक है, एक साल भर के अंदर। अब देखो, बात करते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में और सोलर इक्लिप्स के बारे में। देखो, लूनर इक्लिप्स का मतलब है चंद्र ग्रहण। देखो, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब हमारा अर्थ बीच में आ जाएगा ना। देखो, ये सन है, ये हमारा अर्थ है यहाँ पर देखो, और ये हमारा मून है। ऑब्वियसली बात है, लूनर का मतलब हो गया चंद्र ग्रहण। तो मून के ऊपर ग्रहण कब लगेगा? जब अर्थ की जो शेडो है वो उसके ऊपर पड़ेगी ना, तभी हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? लूनर इक्लिप्स बनेगा, ठीक है। ओके, ये जो हमारा अर्थ जो है वो आ जाता है सन और मून के बीच में, उस टाइम पर हमारे पास लूनर इक्लिप्स बनता है, और ये फुल मून डे पर होता है। लेकिन हर फुल मून डे पर नहीं होता, क्योंकि मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, मून छोटा है, वो हर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फुल मून डे पर यहाँ पर इक्लिप्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मून हमारा बहुत छोटा है, और ये हमारा टिल्ट भी है 5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट प्लेन से ये थोड़ा सा टिल्ट भी है, इसलिए ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है। जैसे 7 ही इक्लिप्स बनते हैं साल भर में, तो ये कोई वो टाइम होता है जिस टाइम पे पूरे तरीके से जो है अर्थ की शैडो मून पे पड़ रही होती है, उसी टाइम पे इक्लिप्स बनता है, ठीक है। तो ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। अब देखो, अर्थ का जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे अम्ब्रा, ठीक है, अम्ब्रा, ठीक है, जिसकी शैडो पड़ रही है यहाँ पर, और इसको जो मून का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पिनम्ब्रा, ठीक है जी। अब सोलर इक्लिप्स क्या हो गया? सोलर इक्लिप्स हो गया जब हमारा मून जो है वो हमारा सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यू मून डे पर होता है, लेकिन हर एक न्यू मून पे डे पे नहीं होता, वही मून जो है वो इंक्लाइंड है थोड़ा सा, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। हर बार ये ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है कि हर मून डे पे, हर न्यू मून डे पे ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है कि यहाँ पर इक्लिप्स बने, ठीक है। ओके, जैसे ये हमारा सन है, और ये हमारा अर्थ है, और ये बीच में आ गया हमारा मून, ठीक है। मून का ये वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? अम्ब्रा बोलेंगे, और ये वाला पोर्शन जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिनम्ब्रा, ठीक है। ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? पिनम्ब्रा बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मून बीच में आया और इसकी शैडो जो है वो गिरेगी हमारी सन के ऊपर, तो हमें लगेगा कि सन के ऊपर जो है वो सन हमें थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि जो हमारा मून है वो उसको कवर कर लेता है ना सन को, तो इस तरह से ये ग्रहण लगता है। ग्रहण कुछ ऐसा नहीं है, हम मतलब बचपन में जो मैं सोचते थे वही सोचते थे कि कुछ उसके ऊपर हो जाता है कि वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक ब्लैक क्यों होता है? मून जो है चंद्र ग्रहण पे मून ब्लैक हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सन ब्लैक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी शैडो पड़ रही होती है। जैसे अर्थ की शैडो पड़ रही है मून के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है मून के ऊपर क्या पड़ेगा? वहाँ पे हमें क्लियर नहीं दिखेगा ना, तो वो ब्लैक ब्लैक वो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो सन जो है, मून जो है वो कहीं ना कहीं कवर कर लेता है उसको, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें दिखता है कि हमारी सन के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है, सन के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन होता कुछ नहीं है, वो उसकी शैडो ही होती है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये होते हैं सोलर इक्लिप्स, ये होते हैं लूनर इक्लिप्स। इतना समझ आया होगा, बड़ी मैंने आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।